जय हिंद फ्रेंड्स। आज अगेन आपके जॉइनिंग लेटर के साथ जो सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स आए हैं, आज उन पे बात करेंगे। देखो, सर्टिफिकेट इसमें केवल 3 ही हैं जिनको अटेस्ट कराना है। बाकी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फॉर्मेट जॉइनिंग लेटर के साथ आया है उसी फॉर्मेट में आपको प्रोड्यूस करना है एज इट इज़ ओरिजिनल। उनको अटेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब सर्टिफिकेट में जो आपको अटेस्ट कराना है, सबसे पहले है आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में क्या है कि 8 तरह की अथॉरिटी दी हुई है। ठीक है, जिससे आपको अपना वो सर्टिफिकेट आइडेंटिफाई कराना है, उसी को आपको अटेस्ट कराना है। अब उसमें 8 तरह की अथॉरिटी में सबसे पहले लिखा हुआ है गजेटेड ऑफिसर। दूसरा आपका एमएलए या एमपी हो सकता है। तीसरा आपका कोई प्रिंसिपल हो सकता है। चौथा आपका कोई पोस्ट मास्टर हो सकता है। ठीक है। और 6 आपका कोई पंचायत इंस्पेक्टर हो सकता है। तो मैंने जो है पहले भी बताया था कि सबसे इजी टू वे तो वो है कि आपका जो है जहाँ से आपने लास्ट एजुकेशन ली है, तो वहाँ के आप प्रिंसिपल से उस पर साइन करवा सकते हैं, उसे अटेस्ट करवा सकते हैं। उसमें ईयर मेंशन है, कितने ईयर से जानते हैं, तो मिनिमम आप 2 से 3 साल डलवा सकते हैं। एक उसमें लिखा हुआ है कि आपने जो लास्ट एजुकेशन ली है वो जहाँ से भी आपने स्कूल हो या कॉलेज हो वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। तो वो प्राइवेट भी चल जाएगा। अगर वो रिकॉग्नाइज्ड है, उसको अथॉरिटी मिली हुई है, तो वो उसके भी आप साइन करवा सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज है तो आप उसके प्रिंसिपल से करा सकते हैं। तो इतना है। ये हो आपका ये वाला पॉइंट हो गया क्लियर। और इसके अलावा उसमें जो दूसरी अथॉरिटी आप उनसे भी नहीं कराना चाहते तो जो दूसरी अथॉरिटी हैं उनसे करा सकते हैं। अब इसमें ये नहीं कि सर मैं जो है किसी और दूसरी अथॉरिटी से करा लूँ, वो अथॉरिटी से नहीं कराना। 8 अथॉरिटी जो उसमें मेंशन है सिर्फ उसी से करवाना है। ये हो गया आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। दूसरा है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट में 2 पार्ट हैं, एक ऊपर वाला पार्ट है, एक नीचे वाला पार्ट है। ऊपर वाले पार्ट में सीधा सीधा गाइडलाइन में है कि आपको किसी गजेटेड ऑफिसर से करवाना है। अब गजेटेड ऑफिसर, अब कोई उसमें कोई प्रिंसिपल है या कोई लेक्चरर है, चल सकता है। अगर वो गजेटेड ऑफिसर है तो उसके करा सकते हैं। अदरवाइज गजेटेड ऑफिसर जो कमीशन्ड ऑफिसर होता है, जिसका सिलेक्शन जो है लोक सेवा आयोग या आपके संघ लोक सेवा आयोग से होता है, यानी स्टेट पीएससी या यूपीएससी से होता है, वो गजेटेड ऑफिसर होता है। तो आप जो है उससे वो अटेस्ट करवा सकते हैं। मतलब ऊपर वाले पार्ट में होने के बाद में जो नीचे वाला पार्ट लिखा हुआ है एसडीएम और डीएम, तो उसमें एक गाइडलाइन ये है कि ऑन द बिहाफ ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ गजेटेड ऑफिसर देन एसडीएम और डीएम विल बी अटेस्ट। यानी कि जो डीएम या एसडीएम है वो करेगा, जो ऊपर वाला पार्ट है आपका गजेटेड ऑफिसर का, उसके बिहाफ पे तब वो उसको अटेस्ट करेगा। तो सेकंड थिंग होगी ये। फिर पे आपका थर्ड पार्ट है कि करेक्टर एंटीसीडेंट फॉर्म। करेक्टर एंटीसीडेंट फॉर्म में आपको आपके कंसर्न थाने के एसएचओ से ही उसको अटेस्ट करवाना पड़ेगा, ऊपर वाला पार्ट भी और नीचे वाला पार्ट भी। ठीक है। तो अब इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि कोरस्पोंडिंग एड्रेस पे कराएं या परमानेंट पे कराएं। तो आप देखो उसमें क्लियरली मेंशन है, अगर आपके कोरस्पोंडिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस वो अलग अलग हैं तो आपको दोनों एसएचओ से ही अटेस्ट उसको करवाना पड़ेगा, किसी एक एसएचओ से काम नहीं चलेगा। अब आई बात एड्रेस की। एड्रेस आपका बाद में चेंज हुआ, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में चेंज हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलअप, जब आपने फॉर्म फिलअप किया था, आपने कौन से एड्रेस मेंशन किए थे, सेम वही मेंशन इसमें करने हैं। ठीक है। आपके चेंज हो गया, परमानेंट एड्रेस पहले डाला था, फिर वो चेंज हो गया और उस पर अब आप नहीं रह रहे हैं, आप नए एड्रेस पर रह रहे हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। आप मेंशन वो पहले वाला ही करो। फिर उसके बाद में जो अगर चेंज हुए हैं तो फिर जो है उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन के टाइम में वो दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, ये काम करना है। तो आपके तीनों सर्टिफिकेट हो गए। अब अच्छा, एक इसमें इश्यू है कि एसएचओ साइन नहीं कर रहा है। देखो, साइन नहीं कर रहा है तो उसका एक प्रोसीजर होता है।
सबसे जो उसमें जेन्युइन प्रोसीजर तो ये है कि आपका करेक्टर सर्टिफिकेट पहले बना हुआ होना चाहिए। लाइक आपने ये इसका प्रोसीजर ये होता है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, तो वो जो है प्रोसीजर के अकॉर्डिंग एनसीआरबी को जाता है, फिर एक दूसरी यूनिट को जाता है जो इन्वेस्टिगेट करती है, फिर उसके बाद वो एसपी ऑफिस में जाता है और फिर एसपी ऑफिस से फिर थाने में वो आता है। तो एक ये करेक्टर सर्टिफिकेट का प्रोसीजर होता है। अगर वो आपके पास में ओरिजिनल है तो फिर जाकर आप एसएचओ को दिखाएंगे तो वो अटेस्ट कर देगा। अगर ये नहीं करता है तो नहीं करता है और आपके पास में ओरिजिनल भी नहीं है, तो फिर उस केस में क्या है, आपको कन्वेंस करना पड़ेगा। तो आपके नाम से अगर कोई एफआईआर वगैरह नहीं है तो आप उसको कन्वेंस कीजिए। अगर वो होता है तो आपको उसके बिहाफ पे तो फिर तो उसको करना ही पड़ता। तो ये चीज़ें हैं, तो उसको आपको लास्ट में क्या कन्वेंस करना ही पड़ेगा। फिर एक सर्टिफिकेट है आपका मेडिकल का। मेडिकल का क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही करवाना है, वो चाहे छोटा हॉस्पिटल हो या बड़ा हॉस्पिटल हो, उसी के डॉक्टर से ही उसको आपको अटेस्ट कराना पड़ेगा, जो एमबीबीएस डॉक्टर होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल के किसी डॉक्टर का नहीं चलेगा। ओके, रही बात उसमें वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन जो है आप उसमें उनसे मेंशन करा के और उससे अटेस्ट करा सकते हैं। अब उसमें लिखा तो ये है कि आपने वो कब कब ली है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ना, डेट क्या मेंशन है और कब आपने लिया है। लेकिन ये है कि जो डॉक्टर्स हैं वो मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो फॉर्मली है जस्ट वो आप कह सकते हैं, जस्ट मतलब आप समझ सकते हैं। तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें करा लीजिए, आप मेंशन करा लीजिए और वो भी आपका चल जाएगा। बस वो एक वेरिफिकेशन होता है कि कोई आपको क्रोनिक बीमारी तो नहीं है। तो ये चीज़ है कि अब ड्यूरिंग द ट्रेनिंग किसी और कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये 3 आपके सर्टिफिकेट थे जो अटेस्ट होने थे। नेक्स्ट था आपके SC ST OBC एंड EWS। देखिए, जो इससे जो बिलोंग करते हैं SC ST OBC और EWS से, तो SC ST OBC और EWS कंसर्न कास्ट से जो बिलोंग करते हैं उनको अटेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। उनको जो है सेम टू सेम वही ओरिजिनल प्रोड्यूस करना है, बट इन द फॉर्मेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो उसके साथ में जो फॉर्मेट दिया है उसी फॉर्मेट में वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसको अटेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट। एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी सेम वही है, आपकी जो एज कैलकुलेशन होगी 10th के मार्कशीट से होगी। और फिर इसमें डिग्री का था, तो डिग्री क्या है, डिग्री उसमें ओरिजिनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए। किसी इन केस किसी के पास प्रोविजनल डिग्री है तो प्रोविजनल डिग्री लेके चले जाना। और उसमें क्या है कि वेरिफिकेशन के टाइम में आप उसमें थोड़ा टाइम मेंशन करवा सकते हैं, टाइम उसमें मिल जाता है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको रिटर्न कर देंगे। और नेक्स्ट है आपका एड्रेस रिगार्डिंग इशू। तो एड्रेस रिगार्डिंग इशू मैंने क्लियर कर ही दिया है आपका। तो ये सब आज की क्वेरी थी। तो इसके अलावा कोई और पर्सनल क्वेरी हो तो फिर आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।